सीधी पेशाब कांड के बाद ये ट्वीट नेहा सिंह राठौर ने किया था और उसके बाद नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। और आज नेहा सिंह राठौर हमारे साथ हैं। नेहा जी, बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि आपने आरएसएस की छवि खराब करने का प्रयास किया है, साथ ही माहौल खराब कर रही हैं। जिसने पेशाब किया उससे माहौल नहीं खराब हुआ, आपके ट्वीट से, कार्टून शेयर करने से माहौल खराब हो रहा है। एग्जैक्टली मेरा भी वही कहना है और मेरा भी वही पूछना है उन लोगों से जिन्होंने ये कह के एफआईआर दर्ज कराया है कि मैंने आरएसएस के गणवेश को डिफेम करने की कोशिश की है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वाइट शर्ट पे सिर्फ आरएसएस का अधिकार है क्या, कि वाइट शर्ट सिर्फ आरएसएस के गणवेश में है? वाइट शर्ट आप भी पहनती हैं, हम भी पहनते हैं, भैया भी पहनते हैं, नेगर तो हम सभी पहनते हैं ना। अब गर्मी है तो कौन फुल पैंट पहन रहा है? तो ऐसा नहीं है कि मैंने आरएसएस को डिफेम करने की कोशिश की है। वो शर्ट पैंट कोई भी पहन सकता है। दूसरी चीज़, आरएसएस के लोग क्या शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं? आरएसएस के लोग क्या सिगरेट पीते हैं? मुझे लगता है कि नहीं है, ऐसा नहीं करते होंगे। तो मैंने जिस हिसाब से इसको शेयर किया है वो ये है कि ये एक प्रतीकात्मक कार्टून है जिसमें मैंने एक विक्षिप्त आदमी को दिखाने की कोशिश की है जिसका मेंटल जो स्थिति है वो थोड़ा कम ठीक है। उसको पता ही नहीं, अपने शरीर का सुध बुध ही नहीं, ये पैंट कहीं है, जनेऊ के ऊपर ये है, सॉरी शर्ट के ऊपर जनेऊ है, सिगरेट पी रहा है। क्योंकि आप खुद समझिए, एक सामान्य व्यक्ति इस तरीके का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत घृणित बात है ना इस तरीके से करना। कोई किसी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो आपको नहीं पता था क्या कि ये सोशल, आप दबंगई दिखा रहे थे ना, आप रंगबाजी दिखा रहे थे कि अरे आदिवासी आदमी है, गरीब गुरबा आदमी है, कमज़ोर आदमी है, मैं तो कुछ भी करूँगा। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिमागी रूप से हिला हुआ आदमी, तो मैंने वही दिखाने की कोशिश की है। अच्छा, आपका ट्वीट सबने देखा, जाहिर सी बात है, लेकिन उस ट्वीट में कहीं आपने आरएसएस का नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि आप आरएसएस की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। मैं बता तो रही हूँ कि इनका ये ना रोज रोज का हो गया है। जैसे यूपी में काबा आया, मेरी आपसे कल भी बात हो रही थी, तो मैंने बताया था कि यही है कि भाई यूपी में काबा बड़ा लोकप्रिय हो गया, तो जनता के बीच घूमने लगा वो गाना, गांव-गांव तक चला गया। तो लोगों ने सब समझा कि अरे भाई कोरोना से लाखन मर गई ले, लासन से गंगा भर गई ले। हाँ, तो ये बात लोगों तक पहुंच गई। तो भैया लगा कि वोट कट जाएगा। अभी एमपी में काबा गीत आया भी नहीं है, उसको मैंने बस अनाउंस किया है कि कमिंग सून, जिसको मैं लिख रही हूँ। नेहा जी, आपका हर गीत क्या एक एफआईआर के साथ लॉन्च होगा क्या? अरे प्रज्ञा जी, मैं क्या बोलूँ अब, मैं क्या बोलूँ अब, मुझे भी वही लग रहा है। इन लोगों की बदमाशी के चक्कर में ये चीज़ें और भी ज़्यादा जो हैं बेकार हो जाती हैं या ठीक हो जाती हैं, आप जो समझिए। इन लोगों को आदत पड़ गई है मेरी फ्री में पीआर करने की। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा एमपी में काबा चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि होता है ना हर राइटर को, हर गायक को कि पता नहीं ये गाना मेरा लोगों तक पहुंचेगा कि नहीं। पर इन्होंने उसे पहले ही एफआईआर करके माहौल बना दिया। अब देखो भाई मीडियाबाजी होने लगी। सोचो, नहीं करना चाहिए था यार, नहीं करना चाहिए था। फ्री में तुम लोगों ने मुझे पॉपुलैरिटी दे दी। देखिए, अच्छा, जो पॉपुलर है आप, इतना बढ़िया, आपके गीतों में इतनी सच्चाई रहती है, जमीन से जुड़े मुद्दे रहते हैं, उसके बाद तो मुझे लग रहा है लोग इंतजार करते हैं कि नेहा का गाना कब आने वाला है भाई। अच्छा, अभी तो आपको आदत हो गई होगी कि एफआईआर चलो ठीक है, होता है, पता है, अब कह सकती हैं, क्योंकि पहली बार जब हुआ था तो थोड़ा मैं ज्यादा चिंतित हो गई। वो ट्रॉमा तो होता ही है, आप चाहे जितने बोल्ड हो, आप चाहे जितने स्ट्रांग हो, लेकिन एक लगता है, परिवार को तो ज्यादा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ससुर जी, क्या हुआ बेटा, वकील से बात हुई तुम्हारी? मम्मी, तो क्या तुम्हें जेल हो जाएगी? हाँ, मम्मी लोग तो परेशान हो जाते हैं ना, हम भी परेशान होते हैं, ऐसा नहीं है। 10 बार हमें कॉल करना पड़ता है, हमें मीडिया में बयान भी देने रहते हैं कि भाई मेरा पक्ष ये है, मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने इस तरीके से इस चीज़ को किया है। तो होता है, मेंटल ट्रॉमा होता है, परेशानी भी आती है। और ये लोग चाहते ही यही है कि आप क्रिएटिव काम न कर पाओ, कोर्ट कचहरी और थाना एफआईआर इन सब पछड़ों में पड़ जाओ, ताकि अब हो तो यही रहा है। आज का सारा दिन मैं गीत लिखती तो मैं मीडिया में बयान दे रही हूँ, मुझे लगातार फ़ोन आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब खाना पीना भी मैंने सुबह डिस्टर्ब, हाँ, खाना पीना भी मैंने नहीं खाया हुआ है। अब बाहर आदमी खाना पीना थोड़ी ढंग से खा पाता है, और इनका इंटेंशन ही यही है कि आप थक जाओ, हार जाओ, कोर्ट कचहरी करो, ताकि आप क्रिएटिव काम न कर पाओ। पर ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत जल्द एमपी में काबा मैं रिलीज करने वाली हूँ। आधा लिख लिया, आधा और लिखना है। अच्छा, उसका कुछ टीजर अगर आप सुना सकें तो। प्रज्ञा जी, मतलब 1-2 दिन, बस एक लाइन अगर। दरअसल क्या है ना, समस्या ये है ना कि मैं जो लिखती हूँ ना, जब मैं गा दूँ तो ही समझिए कि मैंने लिख के गा दिया, अदरवाइज मैं उसको भी एडिट कर देती हूँ। अच्छा। हाँ, कई बार ऐसा तो लगता है ये ठीक नहीं लग रहा है। 1-2 दिन का बस वेट करिए। मैं आऊंगी आपके चैनल पे और पूरा गाना सुनाऊंगी। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया रही, लेकिन मैं एक चीज़ जानने की कोशिश कर रही हूँ। आपने ट्वीट किया, आपके ट्वीट के बाद आपके ऊपर एफआईआर हो गई, कि पुलिस की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई कुछ
नहीं, पुलिस की तरफ से मेरे को थाने की तरफ से मुझे अभी कोई कॉल नहीं आई है, लेकिन मैं देख रही थी बयान वगैरह और भी मीडिया वगैरह के लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह, वहाँ के कोई SHO हैं तो वो बता रहे थे कि हाँ इस तरीके का मामला दर्ज हुआ है, पर अब तक मुझे पुलिस की तरफ से कोई कॉल नहीं आई। हाँ, लेकिन लगातार मुझे टैग करके ट्विटर पे गालियाँ मिल रही हैं कि अब आओगी औकात में। ये तो नए अमृतकाल का प्रसाद समझिए। वही हर आवाज उठाने वाले को गालियां खानी पड़ती हैं। जी जी जी। आपके गीत ऐसे होते हैं, जमीन से जुड़े मुद्दे इतने होते हैं, आम लोगों के गीत, आम लोगों के मुद्दे आपके गीत में होते हैं, सरकार डरने लगी है आपके गीतों से। पता नहीं प्रज्ञा जी, लेकिन सरकार है, देखिए कल भी मैं देखिए आपका यूपी में काबा आया, उसके बाद क्या कुछ हुआ। हाँ। यूपी में काबा पार्ट 2 और अब हम देख रहे हैं MP में काबा के पहले तो गीत भी नहीं आया, सुने भी नहीं भैया कि उसमें तारीफ है कि क्या है। उसके पहले ही FIR दर्ज। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं। अब देखिए सरकार तो देखिए किसी से डरती नहीं है, उस व्यवस्था में हम और आप जैसे लोग बहुत छोटे लोग हैं, तो मुझे पूरा पता है कि ये डर नहीं रहे हैं, दबाव लेकिन जरूर महसूस कर रहे हैं, काहे कि इलेक्शन है और इलेक्शन नहीं होता तो मेरा यकीन मानिए आदिवासी जी का पैर भी नहीं धोया जाता। ये सारी चीजें जो हो रही तो हैं, गलती करके सुधारते हैं, क्या पता मामा जी प्रकट हो जाए और कहते हैं कि पैर लाइए, नेहा जी गलती सुधार देते हैं एक बार। मैं कह तो रही हूँ इलेक्शन नहीं होता तो ये सारी नाटकबाजी भी नहीं होती। तो ये लोग मुझे लगता है कि थोड़ा घबरा गए हैं और इनको लगता है कि कहीं ये लड़की जो है जनता के बीच घुस न जाए इसके गीत, और जनता जो है हमारी असलियत न जान जाए, मेरा वोट न कट जाए, तो उनको डर है इस बात का। अभी मध्य प्रदेश में जो इस तरह का कांड हुआ, इसके पहले आपने कभी ऐसा कुछ सुना या ऐसा कुछ सोचा? क्या सोचती हैं आप इस तरह की चीजों को लेकर? मैं तो उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहती। घिनौना, आपको पता है मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे कि देखो यार सीधी में कुछ हो गया, मैं 2 सेकंड से ज्यादा देख नहीं पाई। मैंने कहा नहीं यार, देखा नहीं जा रहा है, कोई सोच भी कैसे सकता है इतना घृणित हरकत करने के बारे में। तो वही है कि भाई एक संतुलित आदमी नहीं कर सकता है, वो दिमाग से हिला हुआ आदमी है, और घमंड तो है ही कि भाई सरकार तो हमारी पार्टी की है। अब मुझे लग रहा है कि आपको अपने गीत में एक चीज और ऐड करनी चाहिए। वैसे हो सकता है कि आप ऐड कर चुकी हो, लेकिन फिर भी मेरा दिल कह रहा है बता दूं कि नेता कैसे पलटू होते हैं ना, कैसे पलट जाते हैं। प्रतिनिधि थे, फोटो है, डॉक्यूमेंट सब है, लेकिन अब तो हम नहीं जानते भैया इसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या करिएगा, इन लोगों का यही हाल हो गया है। देखते हैं क्या होता है। ठीक है नेहा जी, अभी आगे क्या करने वाली हैं? अब तो FIR हो गई है, अखबारों में छप गया, मीडियाबाजी भी शुरू हो गई है, अब आगे क्या? आगे देखिए, मैं मेरे वकील से बात कर रही हूँ। अभी तो आज टाइम नहीं, मेरे पास खुद ही टाइम नहीं था कि मैं उनको कॉल, सुबह में उनकी कॉल आई भी हुई थी, तो अभी फ्री होती हूँ फिर मैं बात करती हूँ, तो फिर देखते हैं। कभी लगता है कि अच्छा छोड़ो, क्या गीत लिखना है, एक गीत की वजह से इतनी FIR हो गई, जैसे कोई अपराधी हो भैया? हाँ, ये मेरी मम्मी को लगता है, ये मेरे पापा को लगता है, उनको ये लगता है, ये मेरी नानी को भी लगता है। वो कहती है का बचिया सरकार से का पंगा ले बाड़ू, इना मत कर, तोहरा ऊपर केस हो जाए, तोहरा के जेल में डाल दिया सन। गांव देहात के लोग हैं, भोले भाले से लोग। मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मुझे बोलने पढ़ने लिखने सबकी आज़ादी है, तो मैं बोलूँगी। और आप गलत करके जीत कैसे जाओगे, कानून है ना। तो मैं नहीं डरती हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि ये गलत काम में आ गई। मैं तो लड़ती हूँ यार, नहीं तो यूपी में काबा के टाइम इन लोगों ने कम नहीं किया हुआ था डराने के लिए, तो मैंने